गुणाभासम् सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। एक साथ कर लें, 2-3 कर लें। बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् प्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टितम्। जी जी आइए इतना देख लें पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि वह जो ईश्वर है वह सर्वत्र विद्यमान है, वह ज्ञेय है, ज्ञान के योग्य है, जिसको जान करके व्यक्ति अमृत को प्राप्त कर लेता है। वह अनादि है, पर ब्रह्म है, वह सत्य है और वही असत भी है। न ही उसको सत्ता वाला कहा जा सकता है, न ही उसको असत कहा जा सकता है, क्योंकि वो इस प्रकार है कि वो दिखता भी नहीं है, परंतु जो दिखता नहीं है वो है नहीं ऐसा भी नहीं होता। वह सब कुछ आवृत्य करके संपूर्ण संसार में बैठा हुआ है। इसीलिए कहा ईशावास्यम इदं सर्वम। अब उसके आगे कहा सर्वेंद्रिय गुणाभासम। मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? जी महोदय। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, जो पर ब्रह्म है वह वह सभी इंद्रियों के गुणों से वह आभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वेंद्रिय गुणाभासम, वो सारी इंद्रियों से रहित है, परंतु उसमें सभी इंद्रियों के गुण आभासित होते हैं, जाने जाते हैं। उसके पास एक भी इंद्रिय नहीं है, उसके पास चक्षु नहीं है, परंतु वह देखता है। वह उसके पास हस्त इंद्रिय नहीं है, कर्मेंद्रिय नहीं है, परंतु वह हाथ से उसकी पकड़ से कोई बाहर नहीं है। कोई मनुष्य कुछ भी बोलता है, कहता है, वह सब कुछ सुनता है, कुछ भी उसकी श्रवण शक्ति से परे नहीं है। इस प्रकार वह परमात्मा सब इंद्रियों से रहित होने के पश्चात भी समस्त इंद्रियों के गुणों का उसमें आभास विद्यमान है। असक्तम सर्वभृत च एव निर्गुणम गुणभोक्त्री च, कहा वह असक्त है ना,
वह असक्त है। वह किसी भी पदार्थ से आसक्त नहीं होता, उससे युक्त नहीं होता, सर्वभृत, परंतु वह प्रत्येक पदार्थ को धारण करने वाला है। कोई पदार्थ उसकी सत्ता से विरहित नहीं है। निर्गुणम, वह निर्गुण है। वह किस प्रकार निर्गुण है? सभी विषयों से पृथक होने के कारण से, सभी वस्तुओं से पृथक होने के कारण से वह निर्गुण है। कोई गुण उसमें विद्यमान नहीं होता, परंतु सब कुछ धारण करने के कारण से वह सगुण भी बन जाता है। इंद्रिय में विद्यमान होने से वो दर्शन करने वाला भी होता है, स्वाद का चखने वाला भी होता है, वह सुनने वाला भी होता है, देखने वाला भी होता है, दंड देने वाला भी होता है, दया करने वाला भी होता है, ममता करने वाला भी होता है, कृपा करने वाला भी होता है। तो इस प्रकार वह परमात्मा सबसे रहित होने से निर्गुण है, परंतु सब में समाया हुआ होने से सगुण भी है, गुणों का भोक्ता भी है। तो उसको गुण भोक्त्री कहें अथवा सगुण कहें, एक ही बात है ना। आगे श्लोक में देखें, आगे कहा, बहिः अन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविच्छेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। भूतानां बहिः, भूतानां अन्तः, चरम अचरम च, वो सभी प्राणियों के बाहर है, सभी प्राणियों के अंदर विद्यमान है। इसलिए सबके बाहर है, इस प्रकार वह अचर और चर जितना जगत है उसके वह अंदर भी विद्यमान है और बाहर भी विद्यमान है। वह सभी प्राणियों के बाहर भी विद्यमान है और सभी प्राणियों के अंदर भी विद्यमान है। तो जो बाहर विद्यमान है वो दर्शन क्यों नहीं होता? जो अंदर विद्यमान है वो दर्शन क्यों नहीं होता? तो कहा सूक्ष्मत्वात् तत् अविच्छेयम्, सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण जितना अणु है, जितना परमाणु है, वह अणु परमाणु सबसे सूक्ष्म होने से, सूक्ष्माति सूक्ष्म होने से वह अविज्ञेयम, पदार्थों के बाहर भी नहीं देखा जाता और अंदर अंतः चक्षु उद्घाटित न होने से अंदर भी वह दृश्यमान नहीं होता। तद दूरस्थम तच्च अंतिकम, वह अत्यंत दूर है, वह यदि उसका दर्शन न करें तो वो दूराति दूर है, और उसका आत्मा में, हृदय में, अंतःकरण में उसका दर्शन करें तो वह सबसे समीपस्थ है, उससे समीप कोई भी नहीं है। यदि आप उसे ढूंढें तो चारों धाम में भी नहीं मिलता, और यदि उसको एक स्थान में बैठ करके देखे तो घर ही मंदिर बन जाता है और मन ही मंदिर बन जाता है, मन के मंदिर में उसके दर्शन हो जाते हैं। तो इस प्रकार वह मन के मंदिर में रहने वाला पर ब्रह्म परमात्मा है, जो दूर से भी दूर है और समीप से भी समीप है। वह सूक्ष्म होने से जाना नहीं जाता, परंतु वह सूक्ष्म होने से है ही नहीं, ऐसा कहा नहीं जा सकता।
उसकी सत्ता सदा सर्वदा विद्यमान है। वह यद्यपि दिखाई नहीं देता, परंतु इस कारण से ऐसा नहीं कह सकते कि वह है ही नहीं। ठीक है, वह ज्ञेय है, जाना जाने के योग्य है। अतः उस सूक्ष्म सत्ता का अंतःकरण में चिंतन करें तो वह ज्ञेय हो सकता है, जो अविज्ञेय था। ठीक है, आगे कहा अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम च स्थितम। आगे कहा कि वह परमात्मा क्या है? अविभक्तम, भूतेषु भक्तम इव स्थितम दृश्यते। सः भूतभर्तृ च ग्रसिष्णुः च प्रभविष्णुः च तत् ज्ञेयम्। उसको कैसा जाने? कहा जो अविभक्त है, अर्थात एक रस होकर के समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। वह एक, उसको विभक्त होने के लिए कोई स्थान तो चाहिए होगा ना, जहां वो विभक्त हो, टुकड़े हो, परंतु वह विभक्त नहीं है, अविभक्त है। कहा? परंतु प्राणी में, यदि प्रत्येक प्राणी अपने अंतःकरण में देखता है, यदि हमने कहा कि वह अंदर भी विद्यमान है, तो प्राणी में वो विभक्त के समान स्थित है, विभक्त नहीं है। इसीलिए एव शब्द का प्रयोग किया। जैसे चंद्रमेव मुखम, चांद के समान मुख है, तो समान एव शब्द उपमावाचक है। वह विभक्त के समान दिखाई देता है, स्थित लगता है, परंतु वह एक रस होकर के, अविभक्त होकर के संसार की प्रत्येक वस्तु में विद्यमान हो रहा है। भूतम भर्तृ च ग्रसिष्णुः, वह क्या है? भूत, जो भूत भर्तृ, जितने भी प्राणी हैं उनका पालन करने वाला है, भरण पोषण करने वाला है। जहां परमात्मा परब्रह्म, जिसे ऊपर परब्रह्म शब्द से कह आए हैं, वह धारण करने वाला है, प्राणियों का भरण पोषण करने वाला है, तो वह ग्रसिष्णु है, जिसको ले लिख्य से ग्रसमान समन्तात से पहले कहा था कि वह समस्त संसार को ग्रसने वाला है। जो भी इस संसार में आया है उसकी एक निश्चित अवधि है, उस समय के पश्चात वह उस पर ब्रह्म का जो काल रूप है उसमें ग्रस लिया जाता है, और फिर प्रभविष्णु, फिर वह उनको जन्म दे देता है। इस प्रकार वह परब्रह्म परमात्मा जन्म देने वाला भी है, पालन पोषण करने वाला भी है, और संहार करने वाला भी है। वह तीनों ही रूपों में विद्यमान है। कहा ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः, वह ज्योतियों का भी ज्योति है। तमसः परम उच्यते, वह जो ज्ञेय है उसके ज्ञान में जब चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान की वह कैसा कैसा है, तो उसकी ज्ञान, वह किस प्रकार जाना जा सकता है, उसका जो साधन है उसकी चर्चा की जा रही है। उस संदर्भ में यह भी कहा कि वह ज्योतियों का ज्योति है। तमस से अत्यंत परे कहा जाता है, तम उसको लेश मात्र भी छूता नहीं है। वह ज्योतियों का ज्योति, परम प्रकाशक पर ब्रह्म परमात्मा है। वह
ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। क्या कहा? उस परब्रह्म के लिए कहा कि वह ज्ञान के योग्य है, जाना जाता है, वह ज्ञान स्वरूप है, वह ज्ञेय है, जानने के योग्य है, जाना जाने योग्य है। ज्ञान गम्यम, कैसे? जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, जब आत्मा ज्ञान स्वरूप हो जाता है तो वो आत्मा के ज्ञान के द्वारा ज्ञान गम्य है, जाना जाने योग्य है। हृदि सर्वस्य विष्ठितम, जो सबके हृदयों में विद्यमान है, जो सबके हृदयों में स्थित है। महोदया, तम का अर्थ क्या होता है? तमहमत अंधकार, जी महोदय। हम कहते हैं रात्रि को, अंधकार को। ठीक है, वस्तुतः अंधकार का वाचक होता है। अज्ञान भी कह सकते हैं, अज्ञान से परे है, अंधकार से परे है। शब्दशः तम का अर्थ है अंधकार। जैसे हम बोलते हैं ना, आपने कभी प्रार्थना में सुना हो, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो तमस से ज्योति की ओर, अर्थात अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल। जी महोदय। अन्य कोई प्रश्न? नहीं? आगे आगे उच्चारण करना है? जी महोदया। कर लेते हैं तो। जी। इति इति क्षेत्रं भाव्यानं ज्ञेयं सूक्तं समासतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भवायोपपद्यते। एक और करूँ ना? कर ले, 3 कर ले, 3 हो जाएंगे। प्रवृत्तिं पुरुषं चैव विज्ञानादि भावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कहा इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः। मद्भक्तः एतत् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। कहा यह क्षेत्र क्षेत्र क्या क्या है इसके संदर्भ में कहा है कि क्षेत्र की परिधि सीमा कितनी है, क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, इसके संदर्भ में कहा ज्ञान ज्ञेय, ये संक्षेप से बता दिए। ज्ञान किसका करना है और ज्ञेय क्या है, जानने योग्य वस्तु क्या है। जब तक व्यक्ति इसको नहीं जानता तब तक वह भ्रमजाल में पड़ा रहता है। तो ज्ञेय जो वस्तु है उसका स्वरूप कैसा है,
उसको किस प्रकार जाना जा सकता है, इसका ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। और ज्ञेय कौन है, इसको भी संक्षेप से कह दिया। अब जो जिज्ञासु है, साधक है, उसके लिए तो संक्षेप में ही बहुत सारा ज्ञान उसको हो जाता है। इसीलिए ऋषि शैली जो हम देखते हैं वो सूत्र शैली होती है। उस सूत्र को समझने के लिए हमें बड़ी बड़ी कमेंट्रीज लिखनी होती है, तब आम जनमानस उसको समझ पाता है। एक छोटा सा सूत्र अ महर्षि पाणिनि लिखते हैं, उसके व्याख्यान में जयादित्य वामन, हरदत्त न्यास, ना, प्रदीप उद्योत काशिकाकार, पतंजलि जो पतंजलि महाभाष्यकार कितना सारा व्याख्यान लिख देते हैं। तो जो साधक है वो बहुत संक्षेप में जान जाता है, अतः उसके लिए संक्षेप में यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। ऐसा जो मेरा भक्त है वह एतत् विज्ञाय, इसको जान करके, मद्भावाय उपपद्यते, मेरे भाव के लिए अर्थात मेरे स्वरूप के लिए अपना समय, अपनी साधना लगा देता है, वह उसमें लग जाता है। मद्भावाय, मेरे स्वरूप को जानने के लिए, उपपद्यते, प्रयत्न रत हो जाता है। आगे कहा प्रकृतिम चैव पुरुषम च एव विद्धि अनादि उभौ अपि, विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृतिम पुरुषम च एव उभौ अपि अनादि विद्धि। हे अर्जुन, प्रकृति को और पुरुष को, दोनों को ही तुम अनादि जानो। पुरुष भी एक परम पुरुष है और एक पुरुष है। तो इस प्रकार प्रकृति को, पुरुष को तुम अनादि जानो। इन दो को तुम अनादि जानो, परंतु इन दो के अंदर भी तीन हैं। एक जिसकी बात हमने देही करके द्वितीय अध्याय में की थी, देहिनोस्मिन, ना, ऐसा कह के कि इस देह में रहने वाला एक जो जीवात्मा है, जो न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, ऐसा कह करके जिसको कहा था वो पुरुष अर्थात वो जीवात्मा, और स्पष्ट रूप से कहा प्रकृति, और फिर कहा पुरुष। जिसके ऊपर से चर्चा चली आ रही है वो परम पुरुष। इनको तुम अनादि जानो। विकारांश्च गुणाश्चैव, आगे क्या कहा, जो पुरुष में विकार हैं और उसमें जो गुण दिखाई देते हैं ना, जो गुण है सत्व रज तम, वे सभी गुण तान प्रकृति संभवान विद्धि। मनुष्य के अंदर जो भी विकार देखे जाते हैं पुरुष के अंदर, कभी वो तमः प्रधान हो जाता है, कभी वो रजः प्रधान हो जाता है, कभी वह सात्विक वृत्तियों से युक्त होकर के सज्जन पुरुष जैसा बर्ताव करता है। तो ये स्थितियां किसके कारण भिन्न भिन्न होती हैं? कहा ये स्थितियां प्रकृति के गुणों के साथ मिलकर के वे विकारों को प्राप्त हो जाती हैं, और ऐसा गुणों को प्राप्त होती हैं तो त्रिगुणात्मक मनुष्य जब उसमें जिस गुण की वृद्धि होती है, इसीलिए वह वैसा बर्ताव करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि सात्विक भोजन करो। क्यों? क्योंकि सात्विक भोजन, सात्विक
वृत्तियों को बनाता है, निर्माण करता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो विकार जो है गुणों के आश्रित है। गुण कैसे होते हैं? वो गुण बाहरी प्रकृति के संसर्ग से होते हैं। तो प्रकृति जैसा मनुष्य बनाता है, जैसा स्वभाव बनाता है, वैसा ही प्रकृति मनुष्य का, पुरुष का स्वभाव हो जाता है। वैसे ही गुणों से वह युक्त हो जाता है। आगे देखें, कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते। आगे कहा, कार्य कारण कर्तृत्वे, है ना, कार्य है, कारण है, करण है, और उसको करने वाला करता है। ये जो तीन रूप हैं, अर्थात जो शरीर दिख रहे हैं प्राणियों के, वो कार्य हो गया। देह का करण क्या है? वह साधन क्या हो गया? पंच महाभूत। और कर्तृत्वे हेतु, उनको बनाने का जो हेतु है वो प्रकृति कही जाती है ना। प्रकृति से मिलकर के बनते हैं। रज वीर्य मिलकर के जहां पर अंडकोश का निर्माण, जीव का निर्माण होता है, उसको कहा कि यह जीव भी उन भौतिक प्रकृति के पदार्थों से, प्रकृति से मिलकर के ही तैयार होता है। तो जो कार्य अर्थात जो तैयार वस्तु है, मनुष्य का देह जो उसका साधन है, और जिस कर्तृत्व से, जिससे वह उत्पन्न होती है, वो भी प्रकृति है। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुः उच्यते। पुरुष के सुख दुख में जो हेतु है, भोगने में, वह कौन कारण बनती है? उसका कारण तो जीवात्मा बनता है, परंतु वो जो निर्माण है, कार्य कारण और कर्तृत्व का, उसका कारण यद्यपि जीवात्मा है, परंतु जिससे बनता है वह प्रकृति कहलाती है। पुरुषः सुख दुःखानां, पुरुषों के सुख दुख का कारण प्रकृति के जो गुण है, त्रिगुण सत्व रजतम, जिसकी वृद्धि होती है, उस गुण की वृद्धि होने से वैसा ही वैसा मनुष्य का व्यवहार हो जाता है। और वैसे वैसे ही उसको सुख दुख इत्यादि का भोग करना पड़ता है। ठीक है, इतना स्पष्ट हुआ? कोई प्रश्न है? नहीं? आज के लिए बस करें? ठीक है, शांति पाठ कर लेना आज के लिए। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः महोदय। धन्यवाद जी, धन्यवाद।